बिल्कुल आपने सही कहा। खाई बढ़ती क्या जाएगी, खाई बढ़ चुकी है। जब भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत सिर्फ 21 आदमियों के पास है, भारत में 21 के पास है, तो इससे बड़ी खाई क्या हो सकती है कि वो 70 करोड़ आज दो वक्त नहीं, एक वक्त की रोटी को मोहताज हैं। एक वक्त की रोटी को मोहताज हैं। और इस दौलत को अगर मैं डिसेमिनेट करूं तो मुझे लगता है कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2000 नहीं है। भारत की पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ $500 ही देखा जाए तो, जो गरीब आदमियों की है। हम तो सोमालिया और रवांडा से भी नीचे आ जाएंगे। सच बात तो ये है। ये तो सबकी दौलत मिला के हम $2000 पे आते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं वो वास्तव में ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और ये सरकार इतनी ज्यादा कॉर्पोरेट प्रेमी है कि कॉर्पोरेट्स के लिए तो सब कुछ करने को तैयार है। बल्कि आज भी मैं देख रहा था, तो सरकार के एक सेक्रेटरी थे, तो बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि बजट के अंदर मिडिल क्लास को देने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुशन नहीं है इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास। तो जब दूसरों को देने के लिए आपके पास 1.5 लाख करोड़ हैं, 2-2 लाख करोड़ हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 1.5 लाख करोड़ का कम किया जा सकता है कुछ साल पहले, लेकिन मिडिल क्लास को बोलते हैं कि आपके लिए हमारे पास कुशन नहीं है, तो शर्मिंदगी होती है, लज्जा की स्थिति पैदा होती है। असमानता इतनी बढ़ जाएगी कि आज देख के शायद मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या देख के आ रहा हूं इस नए भारत के अंदर। धर्म प्रकाश जी, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। इस बीच हमारे जी साथ वोरा अधीर साहब। रोहल साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्म जी। नमस्कार आप सबको। और वोरा साहब, जो आपने अभी आंकड़े यहाँ ऑक्सफैम जो रिपोर्ट आई उसके द्वारा रखे, ये पहली बार नहीं है कि ऑक्सफोन में जो है इस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। जो ऑक्सफैम के जो आंकड़े हैं वो हमेशा ही जो है मतलब एक तस्वीर पेश करते हैं कि किस तरह अमीरी और गरीबी की खाई जो है बढ़ती जाती है। ये कई सालों से ये प्रदर्शित करते आए हैं कि भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों में जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। और अभी जो 40% जो आय है वो मध्य देश की जो इनकम है वो चंद हाथों में जो है सिमटी हुई है, और बाकी जो है वो बहुत कम जो ज्यादा संख्या है उसके पास जो है वो है। लेकिन इसमें जो एक बात है कि हम कभी ये डाटा सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि भारतवर्ष में जो 85% जो संसाधन है वो देश के 5 या 6% लोगों के पास है। वो बहुत साल पहले भी थे, और अब जो वो जो संसाधन है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारी सरकारें रही है या जो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो एनजीओज हैं या जो इस बात को उठाते हैं कि गरीबी और अमीरी की खाई को किस तरह से बांटा जाए, वो जो बात या जितनी ऊंची आवाज उनको उठानी चाहिए थी वो शायद नहीं उठा पा रहे हैं। और इसीलिए जो यहाँ हमारी सरकारें रही है, जो कांग्रेस की सरकार है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काम कर रही है, उसके बारे में तो ये मतलब बिल्कुल सबको ही पता है कि वो किसके लिए काम कर रही है और किनके हितों की जो है वो साध रही है। अब जिस तरह से अदानी की, गौतम अदानी की बात की जाए कि जब कोरोना काल में भी अगर किसी कॉरपोरेट हाउस की सबसे ज्यादा संपत्ति, जब यहाँ जिस तरह से हिमांशु जी ने बताया कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, लोग मीलों पैदल चल रहे थे, लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी जुटानी मुश्किल हो गई थी, और मतलब जो एक आम कर्मचारी है उसके लिए भी ये समस्या हो गई थी कि मेरा जो है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं क्या हो। ऐसे हालात में जो है जो एक कॉरपोरेट हाउस है उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो मतलब बिल्कुल बात ठीक है कि जो हमारी सरकारें हैं वो कॉरपोरेट हाउस की जो है उनका गुणगान कर रही है। अब जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक वो जो रिपोर्ट थी ये अदानी के बारे में, जो कोल की बांग्लादेश में आपने शायद स्टोरी भी की थी, किस तरह से 82,000 करोड़ रुपए का जो है फायदा
जो भारत की सरकार है और बांग्लादेश की जो सरकार है मिलके उन जो अदानी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए वो की गई, और उस मतलब संसाधन में की गई जिसमें जो है पूरे हमारी देश के प्रधानमंत्री और जो हमारी सरकारें जो और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में कहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे। लेकिन उन्होंने एक कॉरपोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए जो जो कोल है उसको जो है वो बेच दिया और उनको अलाउ किया, और उसका फायदा भी जो है वो बांग्लादेश को हुआ, और जो यहाँ पे है उसका जो एनवायरमेंट नुकसान है वो हुआ। तो मतलब इस तरह की जो नीतियां हैं वो जो पिछले 10 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है उसका नतीजा ये बिल्कुल साफ है कि मतलब जो गरीब आदमी है उसका जीना मुश्किल हुआ है, उसका जो गरीबी है बड़ी है, और जो अमीर लोग हैं उनकी जो अमीरी बढ़ी है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि ये बात तो ठीक है कि ये रिपोर्ट आई, और भी इस तरह की बहुत संस्थाएं हैं जो इस तरह की रिपोर्ट ले आती हैं, और जो आंकड़े हैं अखबार में भी जो आते रहते हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट भी उसको छापते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो इस तरह की आंकड़े हैं वो उनको उठा के क्या भारत में जो राजनीतिक दल है या जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं क्या इसकी आवाज उठा कर पॉलिसी के बदलाव की ओर कुछ बढ़ सकते हैं, या जो हमारी सरकार जिसने आपने बात की कि भी जो बजट में है, बजट में क्या जो इस रिपोर्ट के आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या पॉलिसीज में कोई चेंज आएगा? मेरा मानना है कि नहीं आएगा। जो जिस तरह से बात की कि मिडिल क्लास के लिए जो है बजट में अभी भी सरकार का यही मानना कि हमारे पास बहुत कुशन नहीं है फंड्स का और हम उनको ज्यादा सहायता नहीं दे सकते, और जो अ, अमीर हैं जिस तरह से कॉरपोरेट आपके लोन्स हैं, जिस तरह से आपने आंकड़ा भी पेश किया कि किस तरह से जो है अरबों जो करोड़ों रुपए के लोन हैं वो सरकार माफ कर देती है, और जो एक गरीब है या जो मिडिल क्लास है या जो मतलब एक रोटी रोजी की तलाश में है उसके लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस रिपोर्ट के जो ये आंकड़े हैं जो हम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो राजनीतिक दल हैं क्या इनका आंकड़ों का प्रयोग करके सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे तब तो इस रिपोर्ट का कोई फायदा है, वरना ये आंकड़े हैं मैं और आप सब जो है चिंता जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर कोई पॉलिसीज में बदलाव नहीं आ नीतियों में बदलाव नहीं आता है, सरकारों पे कुछ प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इन आंकड़े जो है सिर्फ एक डिस्कशन का पॉइंट रह जाएंगे। ये मेरा मैं इसमें कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल आपने ठीक